आलिया के बगैर ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। ठीक कह रही हो। सोचो, अगर फिजा चली गई तो फिर क्या होगा? यही सोचकर परेशान हूं। काश अल्लाह हमें एक बेटा दे देता, घर में बहू आती, पोता पोती होते, मेरे घर में फिर रौनक लग जाती। अल्लाह जो करता है अच्छा ही करता है। सोचो, अगर हमारा बेटा असवर जैसा निकल आता तो? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। एक बात करना चाह रही थी आपसे, करना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन क्या करूं कि ये बगैर गुजारा भी नहीं है। सोया शादी में परेशान थी, उदास उदास लग रही थी मुझे। उसकी परेशानी की सिर्फ एक ही वजह है, और वो है उसका शौहर। उसी ने मेरी बेटी की जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ है। क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह उसको हिदायत दे, यही कह सकते हैं। आमीन। आलिया की बताओ, उसकी कोई खैर खबर लेती रहती हो? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। रोज उससे बात होती है मेरी। माशाल्लाह से वासी के साथ बहुत खुश है। रोज रात को बाहर निकल जाते हैं। हाँ, यही तो दिन है उन दोनों के घूमने के। बाद में फिर ऑफिस में बिजी हो जाएंगे वो दोनों। सही कह रहे हैं। अच्छा, वो मुझे आपको बताना था, फिजा के लिए एक रिश्ता आया है। बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं तो कहती हूँ कर देते हैं। जब तक शादी करेंगे तब तक उसकी हाउस जॉब भी खत्म हो जाएगी। हाँ, अच्छा ख्याल है। मैं तो चाहती थी आलिया की शादी फराज से हो जाए। बहुत पसंद था फराज मुझे। अब इस गुस्से को भूल जाओ। प्रोफेसर साहब की कॉल आई थी, बता रहे थे वो आजकल सिंगापुर में है। खैर, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है। आलिया माशाल्लाह से वासी के साथ बहुत खुश है। अरे हाँ भाई, कल आलिया के ससुराल वाले आ रहे हैं। कोशिश करना कोई कसर बाकी ना रहे। वैसे भी आलिया की सास कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे। कल शाम तुम घर पर नहीं थे, सब खैरियत तो है ना? कल शाम में अपने जिम फ्रेंड्स के साथ पैडल खेलने गया हुआ था ना। ओह गॉड, एक तो ये पैडल खेलने का क्रेज पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ता जा रहा। भाभी, आई जस्ट लव प्लेइंग पैडल विद माय फ्रेंड्स। इतना मजा आता है, मैं आपको क्या बताऊं। आप मेरी माने, आप और भाई भी किसी दिन चलें, इतना मजा आएगा। और मैं जुनैरा को इतना बोलता हूँ मेरे साथ चलो पैडल खेलने, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के बाद कहीं जाती ही नहीं है। वैसे जब तुम्हें गेम्स और स्पोर्ट्स का इतना ही शौक है तो इसी फील्ड में तुम अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाते? क्या मतलब? वही मतलब ये, जब इंसान अपने शौक को अपना प्रोफेशन बना ले तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अब मुझे ही देख लो, सीए करने के बाद मैं बैंकर बन गई हूँ। अरे भाभी, आप अपनी बात कहाँ कर रही हैं? आपको पता है आपका जिक्र कहीं पे भी होता है, लोग इतने इम्प्रेस होते हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। वैसे तुम अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने का सोचो। अभी आइडिया बुरा नहीं है, बट इतनी बड़ी बिजनेस इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? अब सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो ऐसा करती हूँ ना कि बिजनेस भी मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। अरे भाभी, आप तो नाराज ही हो गई। वैसे तुम इतने टैलेंटेड हो, इतने पैशनेट हो, तुम्हें सोचना चाहिए ना, तुम्हें फिक्र करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। अपने इर्द गिर्द देखो, लोगों से बात करो, कांटेक्ट करो, अपने दोस्तों से बात करो। आई गेस मेरी बातें तुम्हारे दिल को लगी हैं। नहीं भाभी, एक्चुअली हमारे घर में सब जॉब करते हैं और मुझसे भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि मैं भी जॉब करूं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए कोई मानेगा नहीं भाभी। लिसन अकरम, जब तुम पैसे कमाओगे ना और अपने ही क्लब में फ्री में खिलवाओगे तो आई एम श्योर सब तुम पर प्राउड फील करेंगे। अभी आपको एक बात बताऊं, आप में ना मुझे एक बिजनेस वूमन नजर आती है। अब जाहिर सी बात है, मैं बैंक में सारा दिन बिजनेस प्रपोजल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पढ़ती रहती हूँ।
थोड़ा बहुत तो आइडिया है मुझे बिजनेस के बारे में। अभी आपने मुझे सोच में डाल दिया। आप सोचो मत, कर डालो। उसके बाद हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की लेकर आएंगे। वैसे मुझे जुनैरा ने बताया है कि तुम्हें शादी करने का बड़ा शौक है। अरे भाभी, सुनहरा कुछ भी बोल देती है, आप उसकी बात को ज्यादा गौर न किया करें। इस बारे में तुम जरूर सोचना। मैं चलती हूँ, एक जरूरी कॉल करनी है। भाभी थैंक यू, पहली बार मुझे किसी ने मेरे मतलब का आइडिया दिया है। मेरा जहन अब इस बारे में सोचने लगा है। गुड लक फॉर दैट। आंटी, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? मेरा घर है, मैं कहीं भी खड़ी हूँ। तुम्हें कोई एतराज है क्या? अब नहीं नहीं, मुझे क्यों एतराज होने लगेगा? खैर, एतराज हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। अकरम से क्या बातें हो रही थी? अकरम से बस ऐसे ही बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे थे। अकरम ने बताया कि उसे स्पोर्ट्स। हाँ हाँ हाँ, मैं माँ हूँ उसकी, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। तुम तो अभी नई नई आई हो, तुम्हें क्या मालूम? आंटी, मैं तो बस ऐसे ही हम बातें कर रहे थे और वो डिस्कशन बिजनेस आइडियाज की तरफ चले गया। देखो, तुम अभी नई नहीं आई, अभी तुम अपनी जगह बनाओ, फिर लोगों की जिंदगियों में झांकना। वो क्या कहते हैं कि अपने काम से काम रखना। अरे वहां से भी आ गया। अच्छा अब सुनो, मैं आलिया से ये कह रही थी कि कल इसके घर जो दावत है उसमें जरा अच्छी तरह तैयार होकर जाना चाहिए। हाँ, अच्छे से कपड़े पहनकर। बल्कि मैं तो कह रही थी सैलून जाना है तो अभी चली जाओ। देखो ना, ये कितनी सिंपल रहती है। इसके मैके वाले कहीं ये ना सोचे ना कि हम लोग इसका बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखते। जब आप जैसी प्यार करने वाली सास उसको मिल गई है, किसी की क्या मजाल है जो ऐसा सोचे। बस मैं तो कहती हूँ बेटा, मेरे 3 नहीं 4 बच्चे हो गए अब। देख रही हो आलिया, कहाँ मिलेंगी तुम्हें इतनी प्यार करने वाली सासें। सास नहीं, माँ हूँ मैं इसकी, सास मत कहो। जी, आप ठीक कह रही हैं। अब आप लोग प्लीज बातें कीजिए ना, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक, और बताओ कहाँ थे आज सारा दिन? नजर ही नहीं आया मुझे नाश्ते के बाद। ट्रैफिक था मम्मी, बस थोड़ा सा लेट हो गया। तो ये है इनका असल रूप। मुझे इनसे मोहतात रहना पड़ेगा।